हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ठीक है, एंड वीडियो के शुरुआत में ही डिस्क्लेमर क्लियर कट रहेगा। पूरा वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड है। ठीक है, बट यस, इसमें हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि एक पॉपुलर एग्जाम्पल जो चल रहा है, ठीक है, उसको यहाँ पे ज़रूर कंसिडर करना पड़ेगा। बट उससे हमें कॉन्सेप्ट सीखना है। ठीक है, जो आप लोगों को जो यहाँ पे डाउट्स आ रहे हैं उसको सॉल्व करने के लिए ये चीज़ें मुझे आप लोगों के सामने यहाँ पे रखनी पड़ेगी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बढ़ने से पहले आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जस्ट अभी अभी आप सभी लोगों ने देखा ही होगा, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इस चैनल के ऊपर एक नया लेक्चर अपलोड यहाँ पे हो चुका है। उसको भी देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। ठीक है, उस वीडियो के लिंक भी मैं क्या करूँगा, आपको चाहे तो ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो आप चाहो तो उसको स्टडी बाद में कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल के साथ। कौन सा एग्जाम्पल? जेपी ग्रुप। आप सभी लोगों को पता ही है, जेपी ग्रुप में तो बहुत सारे कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है, बिकॉज ये अल्टीमेटली है क्या, ये एक कॉन्ग्लोमेरेट है। बट फिलहाल जेपी ग्रुप में से एक जो इनकी सबसे बड़ी कंपनी जो रहती है ना, जेपी एसोसिएट की अगर हम लोग बात करें, इसकी चर्चा ज़बरदस्त चल रही है। और चर्चा मतलब क्या, तो फिलहाल तो आपको पता ही है, कंपनी हम लोग को कोर्ट में फिलहाल तो इससे रिलेटेड कामकाज चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मुद्दा उससे रिलेटेड नहीं है, यहाँ पे हम मुद्दे के ऊपर यहाँ पे आ जाते किससे रिलेटेड, यस, जो लोग कमेंट सेक्शन में भी यहाँ पे पूछ रहे हैं, मतलब किस चीज़ को लेकर कि जेपी एसोसिएट कंपनी के शेयर की भी अगर हम लोग बात करें, तो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे दोस्तों, उसमें अगर ट्रेडिंग यहाँ पे हो रही है, ठीक है, वो ट्रेडिंग रोज़ नहीं हो रही है। अगर अभी तक अगर आपने यहाँ पे देखा होगा, ठीक है, कल 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 ट्रेडिंग यहाँ पे हुई थी। ठीक है, उसके बाद उसके पहले मतलब शुक्रवार, गुरुवार, बुधवार, मंगलवार ट्रेडिंग ही नहीं हुई। देन अगेन सोमवार के दिन ट्रेडिंग हुई। मतलब यहाँ पे अगर मैं इन शॉर्ट बात करूँ, हफ्ते में कितने दिन होते हैं मार्केट के हिसाब से? हफ्ते में मार्केट के हिसाब से 5 ही दिन होते हैं, क्योंकि सैटरडे संडे तो मार्केट बंद होता है। हफ्ते में अगर देखा गया तो केवल एक ही दिन ट्रेडिंग हो रही है इस कंपनी में। ठीक है, इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों को सिखाना चाहूँगा दोस्तों। यहाँ पे कोई एरर बीरर नहीं है, कुछ यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। इससे रिलेटेड भी वीडियो मैं ऑलरेडी यहाँ पे बना चुका था कि अगर आप मार्केट में हो तो आपको ये चीज़ें पता यहाँ पे होनी चाहिए। मतलब अगर मैं जेपी एसोसिएट की अगर मैं बात यहाँ पे कर लूँ, ठीक है, जस्ट आपको एग्जाम्पल के लिए चीज़ें यहाँ पे दिखा रहा हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो यहाँ पे जो आपको ट्रेडिंग होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, हमें प्राइस बेस से कोई मतलब नहीं है, बट आप तारीख देख लेना। जैसे कि अगर मैं तारीख आपके सामने रख दूँ तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि इसके पहले थोड़ा सा मैं और देख लेता हूँ। ये देखो, ये था 19 तारीख। ठीक है, 19 मतलब कल के दिन की हम लोग यहाँ पे बात करें। ठीक है, उसके पहले का अगर आप चार्ट पैटर्न देखोगे 19 से पहले, तो चार्ट पैटर्न आपको क्या नज़र आ रहा है, कब का आ रहा है? 12 तारीख यहाँ पे बता रही है। ठीक है, पहले 19 था डायरेक्टली, उसके बाद 12। ठीक है, मतलब एक हफ्ते का गैप है। फिर उसके बाद आप देख सकते हो 12 के बाद जो नेक्स्ट कैंडल आपको देखने को मिलेगा, तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो डायरेक्टली कौन सा डेट आ रहा है फिर, तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे 5 में आ रहा है। ठीक है, उसके आगे भी अगर आप चेक करोगे, यहाँ पे थोड़ा और आगे अगर मैं जाता हूँ, ठीक है, तो मई के बाद आप देख सकते हैं अप्रैल में भी 28 अप्रैल यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, मतलब आप समझ रहे हो यहाँ पे कि 7 दिन के बाद एक ही ट्रेडिंग यहाँ पे हो रही है। अगर जो भी अभी डेट्स मैंने आपको दिखाया है कि जैसे कि मंडे के दिन 19 तारीख को यहाँ पे हुआ था, ठीक है, देन 12 को हुआ था, देन 5 को हुआ था। अगर आप अप्रैल में भी जाओगे तो उसमें भी आप देख सकते हैं सिर्फ मंडे को, बाकी कोई दिन यहाँ पे ट्रेडिंग यहाँ पे नहीं हो रही है। ऐसा कैसे? दोस्तों, बस वही चीज़ आप लोगों को यहाँ पे मैं सिखाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ कि भाई ऐसा यहाँ पे क्यों हो रहा है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर अगर आप जाओगे एंड जेपी एसोसिएट को अगर आप सर्च करोगे, उसके नीचे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है IRP स्टेज 1। IRP मतलब क्या दोस्तों? इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, उसमें ये कंपनी हम लोग को देखने को मिल रही है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है, तो ये देखो, ये डेटा आपके सामने ओपन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर आप रीड करने अगर आप जाओगे तो आपको सब्जेक्ट में यहाँ पे मिल जाएगा। सब्जेक्ट में क्या लिखा है? सर्विलियंस मेजर फॉर द सिक्योरिटीज अंडर द IBC और ICA। मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं जो इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड कैसे रहता है, उसके अंदर ये सिक्योरिटी मतलब शेयर, ये सर्विलेंस मेजर के थ्रू यहाँ पे चल रहा है। सर्विलेंस मतलब क्या, कि ध्यान रखा जा रहा है भाई इसके ऊपर, CCTV कैसा रहता है वैसे। और सर्विलेंस मेजर की बात करें तो आपको पता ही है, दो पॉपुलर सर्विलेंस मेजर होते हैं, एक होता है ASM, दूसरा होता है GSM। आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही होगा।
तो वैसे अगर हम लोग बात करें तो फिलहाल ये किस पे चल रहा है, आईबीसीआईसीआई के अंडर हम लोग को देखने को मिल रहा है। और इसी से रिलेटेड आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो यहाँ पे उन्होंने बातें बता के रखी हुई है कि किस कैटेगरी के अंदर ये यहाँ पे मतलब आईसीएस स्टेज 1 के अंदर आएगा। देन लिखा हुआ है आईसीएस स्टेज 2 के अंदर ये अगर कैटेगरीज फुलफिल हुई तो आ जाएगा। एंड अगर ऐसा हुआ तो क्या क्या एक्शन कंपनीज के जो सिक्योरिटी देखने को मिल रही है, शेयर देखने को मिल रहे हैं, उसके ऊपर लिया जाएगा। सिमिलर वे अगर आप नीचे आओगे तो आप देख सकते हैं सर्विलेंस फ्रेमवर्क फॉर द कंपनीज अंडर द आईबीसी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। तो वहाँ पे भी आप यहाँ पे देख सकते हो कंडीशन लिखा हुआ है कि आईबीसी स्टेज 1, आईबीसी स्टेज 2 अगर कंपनी के शेयर में इस प्रकार की एक्टिविटीज़ अगर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, वो प्राइस वॉल्यूम के हिसाब से चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। क्योंकि आपको पता ही है ऐसे 2-3 रुपये के कंपनीज में, ठीक है, जहाँ पे बिजनेस पूरी तरीके से तबाह हो चुका है, कंपनी के ऊपर इतना भारी कर्जा है और कोर्ट में मामला चल रहा है, तो आपको पता है ऑपरेटर लेवल की एक्टिविटीज़ काफ़ी हायर लेवल पे देखने को मिल जाती है। तो रिटेल इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कुछ नियम कानून कायदे बना के रखे हुए हैं। सो अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे कि अगर ऐसा कोई कंपनी का शेयर अगर इन स्टेजेस में जाता है तो उस स्टॉक के साथ क्या हो सकता है, उससे रिलेटेड बातें यहाँ पे बता के रखी हुई है। जैसे कि एक सैंपल मैं आपके सामने यहाँ पे उठा कर रखना चाहूँगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जैसे कि ग्रॉस सेटलमेंट की अगर बात करें या फिर उसी के साथ साथ प्राइस बैंड की बात करें, क्या लिखा है, ±5% लिया। व्हाट डज इट मीन कि वो पर्टिकुलर शेयर में आपको 5% की ही अपर सर्किट लोअर सर्किट मतलब जो देखने को मिल रही है, यस इतना ही रहेगा, 5% का ही रहेगा। देन अगर हम लोग बात करें, देखो आगे क्या लिखा हुआ है, 100% मार्जिन हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं। 100% मार्जिन का अर्थ यहाँ पे क्या रहता है, ठीक है, आगे भी देख सकते हो, ASD 100% ट्रेड वैल्यू टू बी डिपॉजिटेड बाय द बायर, ठीक है। सो इसका अर्थ क्या रहता है दोस्तों, इसका अर्थ ये है कि यहाँ पे कोई भी आपको इंट्राडे ट्रेडिंग होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगी, ठीक है। इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब क्या, आपको जो मार्जिन लेते हो ना कि वो आप 2x मिलेगा, 5x मिलेगा, 10x जो चलता रहता है इंट्राडे के हिसाब से, अगर 100 रुपये तो आप 1000 का ट्रेड कर सकते हो, हाँ, वो इस प्रकार की कोई भी चीज़ें नहीं होगी। प्लस ये BTST जो चलता है वो भी नहीं होगा। मतलब होगा तो क्या होगा, सिर्फ आपको यहाँ पे डिलीवरी उठानी पड़ेगी। डिलीवरी उठानी पड़ेगी मतलब क्या, आपको पूरे के पूरे शेयर्स यहाँ पे खरीदने पड़ेंगे पैसा देकर, ठीक है। ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। क्यों, क्योंकि काफ़ी धांधलेबाजी होती है ना, इस चीज़ को लेकर उन्होंने ये सारे कैटेगरीज में चीज़ें यहाँ पे डाल के रखी हुई है। अगर हम लोग मार्केट के हिसाब से बात करें तो मार्केट में हम लोग इसको और भी किस हिसाब से यहाँ पे बोलते हैं, आप सभी लोगों को बताइए। यस, आप देख सकते हो ग्रुप एंड सेटलमेंट टाइप हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, टी सेगमेंट देखने को मिल रहा है। टी सेगमेंट का भी अर्थ यही होता है कि यहाँ पे आप लोगों को किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर खरीदना है तो पूरा आपको क्या करना पड़ेगा, शेयर को ही यहाँ पे खरीदना पड़ेगा, ठीक है, पैसे देकर। तो ये चीज़ देखने को मिल जाती है। एंड इसी में ही आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, इसी में ही आप ये थर्ड पॉइंट देख सकते हो, ठीक है। आप जो ये पूछ रहे थे ना कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये लो, ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि अगर इसमें अगर इस प्रकार की गतिविधियाँ होगी तो क्या लिखा हुआ है, यस, वंस अ वीक ट्रेडिंग। मतलब अगर ये कंपनी में ये प्रकार की चीज़ें देखने को मिल जाती है तो उसमें ट्रेडिंग सिर्फ हफ्ते में एक बार होगी, ठीक है। इसीलिए आप यहाँ पे देख सकते हो, क्या देख सकते हो कि जो जेपी एसोसिएट जो आप ये पूछ रहे हो कि ये ट्रेड होता ही क्यों नहीं है, और होता है तो सिर्फ सोमवार को ही होता है, क्योंकि हफ्ते में एक दिन यूजुअली अगर देखा गया तो पहले ही दिन हम लोग को वो चीज़ें होती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो आपका सवाल का जवाब आई गेस आपको यहाँ पे मिला होगा। तो क्या ये इस फ्रेमवर्क से बाहर नहीं आ सकता, आ सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये एग्जिट भी यहाँ पे कर सकता है, बट इस चीज़ के लिए क्या किया जाएगा, वो जो कैटेगरीज रहती है उसको उनको यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। एंड उसमें से अगर वो यहाँ पे सारी चीज़ों को फुलफिल करेंगे तो बाहर भी आ जाएंगे, ठीक है। इसको रिव्यू भी किया जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। खास करके हम यहाँ पे कह सकते हैं ये सारी चीज़ें हम लोग को आखिरी, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, लिखा हुआ है कि महीने के आखिरी इसमें आप लोगों को होते हुए देखने को मिलेंगे। ट्रेडिंग डे जो रहता है उसमें यहाँ पे चेक किया जाएगा, ठीक है। वैसे तो देखा गया एग्जिट लेना इतना ईजी यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है, बट फिर भी ये पॉइंट इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर एग्जिट चाहिए तो कैसा चाहिए करके। तो ये सारी गतिविधियाँ हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसीलिए इस प्रकार की चीज़ें बहुत सारे कंपनीज में हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है। इसीलिए अगर आप चेक भी यहाँ पे करोगे ऐसे कंपनीज को तो आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। जैसे कि सेबी के भी आप देख सकते हो ASM GSM लिस्ट हम लोग को देखने को मिल जाती है। ASM GSM लिस्ट मतलब ये देखो, एक कंपनी है, अगर आप ओपन करोगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर तो देखो उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, ASM लिखा हुआ है, स्टेज 1 लिखा हुआ है। वैसे अगर कोई और कंपनी अगर आप चेक करने यहाँ पे जाओगे तो आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, GSM स्टेज 0 लिखा हुआ है, ठीक है। ये ASM GSM आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। अभी इसके ऊपर अगर आपको यहाँ पे वीडियो चाहिए, देखो एक और कंपनी है GSM स्टेज 4 करके, तो इसके ऊपर अगर आपको प्रॉपरली डिटेल में वीडियो चाहिए कि ये ASM क्या है, देन GSM क्या है,
ठीक है। इसमें भी अगर देखा गया तो काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो इसके ऊपर अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो जस्ट कमेंट सेक्शन में येस करके बोल देना, इसके ऊपर भी मैं वीडियो यहाँ पे बना दूंगा। सो बताने का मकसद क्या है दोस्तों, कि कोई भी कंपनी में अगर आप यहाँ पे जाने का विचार कर, देखिए जो अच्छे कंपनीज होते हैं ना उनमें इस प्रकार की चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलती है। जहाँ पे इस प्रकार के ड्रामेबाजी चलती है ना, वहीं पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे रहती है। एंड अगर उसके नीचे अगर लाल अक्षर में कुछ लिखा होगा, ठीक है, तो उसको आप ज़रूर क्या कर सकते हो, रीड वहाँ पे कर सकते हो। सो आप जेपी एसोसिएट से रिलेटेड यहाँ पे पूछ रहे थे, तो IRP की अगर हम लोग बात करें, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस में हम लोग को ये चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आप सभी लोगों को पता है, अभी आई गेस इसका जो अगली तारीख है वो 9 जून हम लोग को देखने को मिल रही है, जहाँ पे बिड मंगवाई गई है। ठीक है, इसको खरीदने के लिए कौन आने वाला है, बोला जा रहा है अदानी ग्रुप आ सकता है, या फिर वेदांता ग्रुप की बात हो रही है, दालमिया की भी यहाँ पे बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो वो तो देखना पड़ेगा आगे एग्जैक्टली क्या होता है करके। एंड वो खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे वो बात की बात है, कितना ऑफर देंगे नहीं देंगे, हेयर कट होगा नहीं होगा, एंड क्या कमिटी ऑफ क्रेडिटर, ठीक है, अल्टीमेटली जो बैंक के पास अभी इसका कंट्रोल देखने को मिल रहा है, इस कंपनी का बोर्ड भी हट चुका है, क्योंकि ये कोर्ट में मैटर जा चुका है IBC के अंदर। तो जो बोर्ड रहता है, शेयर होल्डर, ये सारी चीज़ें हट जाती है, बैंक के कंट्रोल में आते हैं, वो डिसाइड करेंगे कि जाना है नहीं जाना है। अगर नहीं जाना है तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है, लिक्विडेशन। ये लंबी बात है, बट बताने का मकसद क्या है कि आप जो यहाँ पे पूछ रहे थे कि एक ही दिन सिर्फ ट्रेडिंग यहाँ पे क्यों चलती है, उसके पीछे आप देख सकते हो IRP स्टेज 1 के चलते ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिले। इन शॉर्ट GSM की भी अगर हम लोग बात करें, GSM में भी सेम इसी प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। ठीक है, अगर उसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा तो आपको समझ में यहाँ पे आ जाएगा। सो ठीक है दोस्तों, अगेन जाते आते बस आपको याद दिलाना चाहूँगा, सिर्फ इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड वीडियो था भाई। कोई भी शेयर खरीदना है, बेचना है, होल्ड करना है, एवरेज करना है भाई, वो आपकी मर्जी, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करके डिसीजन यहाँ पे ले सकते हो। एंड लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल पे जरूर विजिट करना, जो वीडियो यहाँ पे अपलोड हुआ है उसको भी जरूर स्टडी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।